एक बात मुझे आपको नोट करवानी है, 15 जून से आज की बात का टाइम बदलेगा। जो शो 9 बजे होता है अब 8:30 बजे से शुरू होगा। नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री के तौर पर 12 साल पूरे कर लिए। योगी आदित्यनाथ का मुख्यमंत्री कार्यकाल 9 साल का हो चुका है। बीजेपी का अगला सबसे बड़ा बैटल फील्ड उत्तर प्रदेश है। बीजेपी के डबल इंजन के पास यूपी में बताने को बहुत कुछ है। पीएम मोदी का विजन और योगी का ग्राउंड इंप्लीमेंटेशन बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन यूपी चुनाव से पहले पीएम मोदी ने हिंदू ग्रोथ रेट वाले नैरेटिव का जिक्र करके टेम्पो हाई कर दिया है। लड़ाई हिंदू ग्रोथ रेट बनाम हिंदू वोट रेट पर आ गई है। बिहार से लेकर बंगाल तक के रीसेंट चुनाव ये साफ साफ रिफ्लेक्ट करते हैं कि बीजेपी ने हिंदू वोट को इंटैक्ट करने का फॉर्मूला ना सिर्फ हासिल कर लिया है और ये ट्राइड एंड टेस्टेड भी है। सबसे बड़े महिला वोट बैंक का साथ भी बीजेपी को मजबूती के साथ मिलता है। योगी मंचों से रामराज की बात कर रही हैं, रामायण का जिक्र कर हिंदू विरोधियों पर अटैक कर रही हैं। एक तरफ बीजेपी यूपी में पूरी ताकत झोंकने की शुरुआत कर चुकी है, 27 के लिए 26 में ही लग चुकी है, तो अखिलेश यादव भी यूपी चुनाव में आर पार की जंग बता रहे हैं। अखिलेश कह रहे हैं कि 2017 से पहले योगी को कोई जानता तक नहीं था, उनकी कोई पहचान नहीं थी। डबल इंजन का धुआं निकल चुका है और सबसे बड़ी बात यह कि अगर बीजेपी यूपी जीत गई तो फिर कभी चुनाव नहीं होगा। ऐसे में सवाल है कि क्या 2029 के लिए यूपी चुनाव ही सबसे बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर होगा। आज इसी पर करेंगे मुकाबला, लेकिन पहले आपको सुनाते हैं अखिलेश यादव ने क्या कहा। मुख्यमंत्री जी ये कहते हैं कि 2017 से पहले कोई पहचान नहीं थी उत्तर प्रदेश की। सच्चाई तो ये है कि मुख्यमंत्री जी की कोई पहचान 2017 से पहले नहीं थी। बंगाल का चुनाव जो लूटा है इन्होंने और बिहार के चुनाव में जो बेईमानी की है, अगर यही लूट और यही बेईमानी उत्तर प्रदेश में हो गई तो इसके बाद भविष्य में कभी चुनाव नहीं होगा। ये ऐसी लोकसभाएं बनाना चाहते हैं जिससे विपक्ष के नेता जीत ना पाएं और इनका महंगाई और भ्रष्टाचार की वजह से धुआं निकल गया डबल इंजन का। अब यूपी का ये बैटल कौन जीतेगा, किसकी कितनी तैयारी है, आइए इसी पर करेंगे चर्चा। खास मेहमान हमारे साथ हैं शिवम त्यागी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। शांतनु गुप्ता, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ हैं, तालियों के साथ स्वागत कीजिएगा सर का। प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव, समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ हैं, तालियों के साथ स्वागत कीजिए। और अनमोल पवार, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी हमारे साथ हैं, तालियों के साथ स्वागत कीजिए। शिवम त्यागी जी, आप ही से शुरुआत कर रही हूं। आप जिनके भरोसे 2027 का बैटल जीतने के लिए बैठे हैं, 2017 से पहले तक तो उन्हें कोई जानता तक नहीं था, कैसे उम्मीद करके बैठ रहे हैं कि 27 आपको जिता देंगे? उनको कोई जानता नहीं था। और अखिलेश यादव जी कौन है? जरा मुलायम सिंह यादव के अलावा पुत्र ना होते तो क्या होते वो और कहां होते वो? मुझे लगता है होते भी नहीं होते, भगवान ही जाने। ये तो बेतुकी बात हो गई। एक संत 4 बार के सांसद, 5 बार के सांसद और वहां के बड़े नेता, एक मठाधीश, तमाम योजनाओं को चलाने वाले और मठ के लिए तमाम कार्यों को क्रियान्वित करने वाले, हॉस्पिटल से लेकर सब कुछ चलाने वाले योगी आदित्यनाथ जी की बात कर रहे हैं अखिलेश यादव। उनके पिताजी मुलायम सिंह यादव। बस यही उनकी क्वालिटी और यही उनकी योग्यता है। इसके अलावा अगर उनसे कोई पूछे तो कोई खास योग्यता है नहीं भैया। खुद उठा के एक दिन कह, हालांकि वो भी जबरदस्ती पिताजी को हटा के बने थे, लेकिन एक बार वो मुख्यमंत्री बने और जिस दिन से बस वो बने उसके बाद बस वो फिर ऐसे ही स्थिति चलती आ रही है, अभी तक कुछ अचीव किया नहीं। अब आगे आते हैं, जहां तक जानने ना जानने का सवाल है, यह प्रदेश की जनता तय करेगी कौन नेता उसको कौन कितना जानता है, नहीं जानता है। जनता बताती है ना भाई। जनता ने बताया, 2017 हुआ, 2022 हुआ, 2019 हुआ, तमाम इलेक्शन हुए और 24 भी हुआ। लेकिन 24 में भी हम ही प्रधानमंत्री हैं और 24 में भी उत्तर प्रदेश में भाजपा की ही सरकार है, गिरी नहीं है भैया। और स्थिति इतनी शानदार है कि कहीं कोई गिरने गिराने वाले हालात भी नहीं है। हाँ, कुछ लोगों की सीटें जरूर बढ़ी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। होता है कभी कभी तुक्का लग जाता है। एक छात्र जिसने कुछ पढ़ा ही ना हो या फिर पेपर से पहले एक रात पहले जो पढ़ा होता है वही अखबार वही आ जाए पेपर में, बस इतना ही अखिलेश यादव जी की स्थिति। इससे ज्यादा न कम, न पहले न बाद में। लेकिन जिस काम का जिक्र कर रहे हैं वो डबल इंजन जिसकी आप बात करते हैं उसका तो धुआं निकल चुका है, इसीलिए आप वोट चोरी करते हैं, पेपर लीक हो रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है, युद्ध आप रुकवा नहीं पा रहे हैं। अखिलेश यादव एक एक कमी गिना रहे हैं भाई आपकी। बिल्कुल गिनवाएं, मैं तो कहता हूं कि जरूर उनको गिनवानी भी चाहिए। ये काम आखिरकार उनको आने वाले समय में 30-40 साल तक लगातार यही करना है, तो अगर इसमें भी परफेक्ट नहीं होंगे तो फिर करेंगे क्या? भाई लीडर ऑफ ऑपोजिशन तो रहना ही है, या उसका भी मोटिवेशन नहीं है। लेकिन
एक बात बहुत साफ है, उत्तर प्रदेश की अगर खासतौर पर बात करें, भयमुक्त उत्तर प्रदेश आज है। महिलाओं पर अत्याचार जो स्थितियां खराब हुआ करती थी आज है। इलेक्ट्रिसिटी हालत इतनी खराब होती थी, मुझे पूरा उम्मीद है कि अगर आप इंडिया टीवी के जनरेटर का बिल निकलवा लेना तो उसका भी पेट्रोल डीजल का जो खर्चा है वो 5 गुना 6 गुना ज्यादा होता होगा इनके समय में, गारंटी है मेरी। मैं बिना देखे कह रहा हूं, क्योंकि बिजली आती नहीं थी, ये तो इंतहाल हुआ करते थे। और स्थिति इतनी भयावह, अभी रोड नेटवर्क और उन सब चीजों पर तो मैं जाऊंगा आगे आके, क्योंकि उनको भी जवाब देना है। लेकिन इतना तय है, अभी 2027 में तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार रिपीट हो रही है। जहां तक बात अखिलेश यादव की है, वो भी रिपीट हो रहे हैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन के तौर पर।